हेलो एवरीवन, आई एम संजय प्रताप सिंह। वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के फादर को जो है हिपार्कस को माना जाता है। तो हम लोग आज उसी तरीके से स्टडी करेंगे कि किस तरीके से पहली बार हिपार्कस ने ट्रिग्नोमेट्री को देखा होगा। और ट्रिग्नोमेट्री लोग ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरा ये मानना है ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट में से एक है और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना पूरी इंजीनियरिंग अधूरी है और ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको नहीं आता है तो कई सारे साइंस के चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो आज का हम लोग का जो अप्रोच रहेगा स्टडी करने का वो बिल्कुल बेसिक लेवल से रहेगा और किस तरीके से पहली बार ट्रिग्नोमेट्री को देखा गया होगा, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिनेट हुआ, उस तरीके से हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ये जो आपके सबसे पहली बात ये कि जो पाइथागोरस थ्योरम है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो आप ये मानिए कि ये हमारा जो साइड सी है इसको एक स्क्वायर बनाया जाए, एक इसको हम स्क्वायर बनाएं एज अ साइड सी मानते हुए, और ट्राइंगल का इस साइड को हम एज अ साइड लेंथ ए मानते हुए एक स्क्वायर बनाएं। तो जो हमारा सबसे बड़ी वाली साइड है यानी कि बी को अगर स्क्वायर हम बनाएं तो क्लियर दिख रहा है कि जो हमारा सबसे बड़ा स्क्वायर बनेगा सबसे बड़ी साइड लेंथ वाले से बनेगा। देखा ये गया कि जो इसका एरिया है हमारा बड़े वाले स्क्वायर का, ये एरिया हमारे ये जो दो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं इनके एरिया के सम के इक्वल आया। जैसे इसका एरिया क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। और हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जैसे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड अगर हमें गिवन हो तो तीसरा साइड निकालने के काम आता है। और ये हमारा क्या बताता है रिलेशन बिटवीन साइड्स। तो ये रहा पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा जो साइड आर है इसको एज अ डायमीटर मानते हुए अगर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें और जो साइड पी है इसको एज अ डायमीटर मानते हुए हम एक सेमी सर्कल और ड्रॉ करें, तो जो हमारा सबसे बड़ा साइड यानी कि क्यू जो है इसको डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाए तो क्लियर दिख रहा है ये जो बड़ा वाला एरिया होगा हमारे इन दो एरिया के सम के इक्वल आएगा। जैसे हमारा इसका एरिया आ जाएगा पाई बाई 8 आर स्क्वायर और इस वाले सेमी सर्कल का एरिया हमारा आ जाएगा पाई बाई 8 पी स्क्वायर, और इन दोनों का एरिया का सम जो होगा हमारे इस एरिया के इक्वल होगा जो कि हमारा होगा पाई बाई 8 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे पाई बाई 8 आर स्क्वायर प्लस का पाई बाई 8 पी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 8 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमारा ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम पाइथागोरस थ्योरम को समझ सकते हैं। तो ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में दो चीज़ें हमें बस याद रखने हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज करते हैं, और दूसरा चीज़ ये कि ये बताता है रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि कोई भी दो साइड हमें अगर गिवन हो तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करेंगे और एक अच्छे खासे लेवल का यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये तीन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्राई और गॉन और मेट्रॉन।
ट्राई का मीनिंग होता है 3 और गॉन का मतलब क्या होता है साइड। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मीन्स 3 और गॉन का मीन्स साइड और मेट्रॉन का मतलब मेजर। ये हमारा बताता है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ये हमारे साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को बताता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमेशा फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। और हमारा जो ये अल्फा है ये हमारा क्या है रेफरेंस एंगल। जैसे ये हम कह सकते हैं कि ये रिलेटिव वर्ड है। अल्फा के रिस्पेक्ट में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा या कौन सा हमारा बेस होगा। तो अल्फा हमारा क्या है रेफरेंस एंगल। जैसे आपको कोई भी चीज़ आप कहते हैं छोटा या बड़ा तो किसी के रेफरेंस में आप बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारा ये रेफरेंस एंगल अल्फा है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा अपोजिट, और अल्फा के बगल वाला हमारा क्या कहलाएगा एडजेसेंट कहलाएगा। अल्फा के बगल वाला हमारा एडजेसेंट कहलाएगा। जैसे इस ट्रायंगल में हमारा जो रेफरेंस एंगल अल्फा यहाँ पे तो इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा अपोजिट, और इसके जस्ट बगल वाला हमारा क्या कहलाएगा एडजेसेंट, और हमारा 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस। तो ये हम लोगों ने देखा कि अल्फा के रिस्पेक्ट में हमारा ये क्या कहलाएगा एडजेसेंट, और ये हमारा अपोजिट, और ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज फिक्स है वो क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस। यदि हमारा रेफरेंस एंगल ये है तो इसके सामने वाला ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, और इसके बगल वाला हमारा क्या कहलाएगा एडजेसेंट, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस। तो इसको और आगे हम लोग देखते हैं कि किसी ट्रायंगल में कितने पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं। जैसे आप देखिए आप या तो अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशियो ले सकते हैं, या फिर एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, या फिर आप अपोजिट और हाइपोटेनियस का अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो ले सकते हैं, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। तो ये हमारे 3 रेशियो हो गए, और इनके रिवर्स भी 3 रेशियोज पॉसिबल है। जैसे हाइपोटेनियस अपॉन में अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में एडजेसेंट हो जाएगा, और एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट। तो अब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। जैसे आप यदि कहते हैं इन दो साइड का रेशियो लेते हैं, यानी कि अल्फा के सामने वाला क्या है अपोजिट और हाइपोटेनियस का अगर रेशियो आप लेते हैं तो उसको आप नाम दीजिए साइन, और चूंकि इसको हम एज ए रेफरेंस एंगल मान रहे हैं तो रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। तो हमारा जो साइन क्या बताता है अपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो बताता है, और एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशियो को हम क्या नाम देंगे कॉस, और रेफरेंस एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। उसी तरीके से हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा टेन अल्फा। तो यानी कि हमें क्या समझ में आया कि अगर अपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे साइन, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम क्या बोलेंगे कॉस, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के रेशियो को हम बोलेंगे टेन। साइन का अपोजिट हमारा क्या होगा कोसेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक अल्फा, और कॉस का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक अल्फा, और हमारा टेन का अपोजिट क्या होगा कॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट अल्फा। तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट का जो रेशियो होगा उसको हम कोसेक बोलेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट का जो रेशियो होगा उसको हम सेक बोलेंगे, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का जो रेशियो होगा उसको हम
कॉट बोलेंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मिलिट्री वगैरह कोड वर्ड यूज करते हैं, तो वो तो अब डायरेक्ट कोई चीज़ें नहीं बोलते हैं, वो कोड में ही बोलते हैं, क्योंकि जो दूसरे कंट्री वाले हैं वो इस कोड को जान ना पाए और क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को ना जानने पाए। वैसे ही हम लोग अगर जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, टेन बोलेंगे। और ठीक साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, कॉसेक कहलाएगा। और हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट का रेशियो क्या कहलाएगा, सेक कहलाएगा। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कॉट बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या है कि जो रिफरेंस एंगल यदि अल्फा यहाँ पे है तो ठीक इसके सामने वाला अपोजिट ये हो जाएगा, और ठीक इसके बगल में हमारा ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। और 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये हमारा क्या कहलाता है, साइन। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, साइन। और इस एंगल के रेफरेंस में बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ठीक उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉस अल्फा। और अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, ये हमारा कहलाएगा टेन अल्फा। ठीक इसी तरीके इन सारे के अपोजिट्स हो जाएंगे। इसके अलावा भी हम जो है कि अदर नाम से भी जानते हैं। जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यह हमारा 90 डिग्री है और इसके सामने वाला ऑलवेज फिक्स है कि हाइपोटेनियस होगा। अगर हम ये रेफरेंस एंगल अल्फा ले रहे हैं तो अल्फा के ठीक सामने वाला साइड या तो अपोजिट बोलते हैं या फिर हम इसको दूसरे नाम परपेंडिकुलर से भी जानते हैं। और अल्फा के बगल वाला जो साइड होगा उसको हम बेस बोलते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि आपका रेफरेंस एंगल ये ना हो करके हमारा क्या हो जाए, रेफरेंस एंगल यदि हमारा ये है तो ठीक इसके सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाला कहलाएगा बेस, और ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो फिर वही चीजें कि अगर हमें कहा जाए अपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, साइन अल्फा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो हमारा कहलाएगा कॉस अल्फा। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का जो रेशियो होगा वो हमारा कहलाएगा टेन अल्फा। तो यहां से हमारा ये टेन अल्फा आ गया। ठीक साइन का अपोजिट हमारा क्या होता है, कोसेक अल्फा। ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और कॉस का अपोजिट जो होता है सेक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक अल्फा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और यहां से हमारा टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको ठीक उसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। इसके अलावा एक और हम नाम देते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि मॉल या फिर ओवर ब्रिज वगैरह बहुत जगह बने होते हैं, हॉस्पिटल में भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैंप। इसको हम रैंप बोलते हैं। अगर ये हमारा रेफरेंस एंगल है तो इतना हमने क्या किया, रन किया, तो ये हमारा क्या है, रन, और इतना हमने राइज किया, तो ये क्या हो गया हमारा, रन राइज रैंप।
तो इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप कहें कि साइन थीटा का वैल्यू साइन, ठीक है, अगर आप इसको रेफरेंस एंगल थीटा मान लेते हैं तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू राइज अपॉन में रैम्प। ये क्या हो जाएगा, राइज अपॉन में रैम्प। और कॉस थीटा निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा रन बाई रैम्प, रन बाई रैम्प। टेन अल्फा निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइज बाई रन। तो इस तरीके से हम इन सारे को देखते हैं। तो यहाँ से कुछ रिलेशन हमारे आ जाएंगे, जैसे साइन ठीक कॉस का अपोजिट है, तो यहाँ से हमारा क्या लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक अल्फा। तो ये एक रिलेशन आ जाएगा। कॉस हमारा अपोजिट है सेक का, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक अल्फा। ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया। टेन जो है कॉट का अपोजिट है, तो ये क्या लिखेंगे हम, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट अल्फा। ये हो गया हमारा तीसरा रिलेशन। इसके अलावा आप क्या करिए, साइन और कॉस को डिवाइड करिए। साइन और कॉस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहां से हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन अल्फा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। तो ये हमारा क्या आ गया, चौथा रिलेशन। आप इसको जो है इससे डिवाइड करिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहां से हाइपोटेनियस कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और जो कि हमारा वैल्यू है कॉट अल्फा का। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो हमारा होगा कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। तो ये हमारे कुछ रिलेशंस आ गए। इसके अलावा आप कई सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि ये आप खुद बैठ करके आप देखिए कि इसको डिवाइड करने पे क्या चीजें निकल के आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि कॉसेक अल्फा अपॉन में सेक अल्फा जो हमारा होगा, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कॉट अल्फा। तो इन दोनों का डिवाइड करने पे कॉट अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से आप खुद इस चीज को बैठ करके देखिए क्या क्या रिलेशंस निकल के आ रहे हैं। वो भले ही हमारे यूजफुल हो या ना हो, हम एज ए नॉलेज के लिए उस चीज को बैठ के करें तो और ज़्यादा हमें इस चीज में कमांड बढ़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। खूब आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके इस पे आप बैठ करके मंथन करिए, सोचिए, और ये किस तरीके से हो रहा है, ये डिवाइड करके क्या चीज़ें निकलेगा। जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा और जो है पाइथागोरस थ्योरम देख लिया। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं क्या होता है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यह हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस है। अगर हमारा ये रेफरेंस एंगल अल्फा है तो निश्चित ही इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा और इसके बगल वाला हमारा बेस कहलाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इस साइड को हम ए लेंथ दे देते हैं और इस साइड को हम बी लेंथ दे देते हैं और इस वाले साइड को हम सी लेंथ दे देते हैं। जनरली हम वर्टिसेस को कैपिटल लेटर से शो करते हैं और साइड को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो हमने ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर। अगर हम देखते हैं बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है हमारा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई बी का स्क्वायर प्लस सी बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम ये देखते हैं ये क्या है, ये हमारा है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को एक साथ जोड़ करके एक रिजल्ट आया जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि यदि ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या चीजें निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों साइड आप ए स्क्वायर से डिवाइड करिए तो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस का सी बाई ए, सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है, tan। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन में, बी हमारा क्या है, बेस अपॉन में, बी हमारा हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यह हमारा होता है सेक अल्फा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहां से हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिलेशन निकल के आएगा। सिमिलरली आप क्या करिए कि आप जो है दोनों साइड सी स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं सारे में, तो इस बारी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए बाई सी का स्क्वायर। तो ए बाई सी क्या है, ए हमारा बेस है और सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का ये कैंसिल होकर के 1 आ गया इज इक्वल टू बी बाई सी। बी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, और सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा साइन का अपोजिट यानी कि कॉसेक हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा एक तीसरा रिलेशन निकल करके आ गया। तो इसी तरीके से आप स्टडी करिए कि हमने पाइथागोरस थ्योरम को अलग स्टडी किया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अलग स्टडी किया, फिर दोनों को जोड़ करके देखे क्या चीजें आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आसान होगा और उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। बैठ करके खुद सोचिए, सीखते टाइम कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि आप टाइम फिक्स करके सीख रहे चीज़ों को, तो वो गलत है। आप टाइम भरपूर लेकर के चीज़ों को अच्छे से सीखिए। एक बार टाइम आपको लगेगा लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और दोबारा आपको स्टडी करने के लिए बहुत ही कम हार्डवर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे और भूलेंगे।